ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम तम नमामि शनिश्चरम। तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज का एक योग, परिवर्तन का योग, विशेष योग, शनि वक्री क्या करेंगे। शनि वक्री आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि आपके योग कारक है और योग कारक ग्रह हमेशा शुभ होता है। और शनि जिस स्वभाव के कारण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से छठे भाव में चल रहे हैं, बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर करीब करीब 28 नवंबर तक शनि महाराज वक्री रहने वाले हैं और बृहस्पति की राशि में शनि वक्री होकर चल रहे हैं। और तो और बृहस्पति के नक्षत्र में भी ये जाकर वक्र स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति की राशि, बृहस्पति के नक्षत्र, अपने स्वयं के नक्षत्र में भी इनका योगायोग बनने वाला है। आरंभ में करीब करीब 3 अक्टूबर तक तो ये चलेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, शनि का अपना नक्षत्र है और वहाँ पर विचित्र प्रभाव, ताकत में रहेंगे। अपने नक्षत्र में चलने का मतलब है ताकत में रहेंगे। और 3 अक्टूबर के बाद से 28 नवंबर तक ये चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। पहले उत्तरा भाद्रपद में चल रहे हैं और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे, तो यानी बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो उस समय ये थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर अवस्था में हो जाएंगे, उसका प्रभाव अलग होगा। तो यानी आप समझें कि सबसे पहले शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से छठे भाव में जाने के बाद किस प्रकार के योगायोग बना रहे हैं, कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। वक्र गति में चलते हुए ग्रह की जो प्रभाव है बड़ा कई गुना अधिक पावरफुल हो जाता है। शनि का स्वभाव जो है वो विशेष तौर पर उनकी दृष्टि हमेशा अशुभ ही होती है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझे कि शनि की वक्र दृष्टि जो पड़ रही है, उल्टी दृष्टि जो पड़ रही है, वो पड़ तो आपके जिस भाव पे रही है वो आपके कंट्रोल में ही रहने वाला, अच्छा, लेकिन आलसी बनाने वाला है। आपको ये समस्या है। एक दृष्टि शनि की छठे भाव में बैठने के बाद पड़ रही है 12वें भाव पे, एक दृष्टि पड़ रही है तीसरे दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे। दोनों भाव को चौपट करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पराक्रम, यानी कुल मिला के मान लीजिए शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से खराब नहीं है। कई जगह तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई नियम ही बदल देते हैं। कई लोगों ने ऐसे नियम बना दिए कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसकी दृष्टि उल्टी हो जाती है, उसकी दिशा जो है देखने की दृष्टि उल्टी हो जाएगी, यानी उल्टी गति से वो देखेगा, शनि की दृष्टि वहीं रहेंगी। ये कोई सिद्धांत नहीं है कि शनि आगे के बजाय पीछे देखना शुरू कर देगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनि का जो वक्रित्व है वो विशेष तौर पर उल्टी गति नहीं चल रहा। अगर आप आकाशीय मार्ग पे देखेंगे तो शनि ऐसा नहीं है कि जैसे गाड़ी का रिवर्स गियर लग जाता है तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाए। केवल गति को प्रमाणित करने के लिए ज्योतिष काल गणनाओं में इसकी गति को इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि वो हमको लगता है कि ग्रह, जैसे हम एक रेलगाड़ी, 2 रेलगाड़ियाँ सामने चल रही होती हैं, एक साथ स्पीड चल रही होती है तो, और दोनों आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन एक तेज गति चल रही होती है, दूसरी गति लगती है गाड़ी पीछे होती चली जा रही है, उल्टी चल रही है। उल्टी नहीं चल रही होती, उसकी स्पीड कम हो जाती, हमारी स्पीड तेज होने के कारण से क्या होता है कि उसकी हमको लगने लगता है कि वो गति वापस जा रही है। तो यही दृष्टि भ्रम जो है ज्योतिष काल गणनाओं को समझने के लिए वक्र अवस्था ग्रहों की बता दी जाती है, लेकिन दृष्टि वही रहेगी। तीसरी, 10वीं और 7वीं दृष्टि है वो सामने वाले को ही देखेगा शनि महाराज। कुछ नए नए लोग अपनी अपनी नई फुतक दिखाते हुए इस बात के पता नहीं कौन कौन से सिद्धांत दे देते हैं। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप समझ लें आपके लिए वक्र गति में ग्रह, हाँ, ताकतवर जरूर और ताकत लगाता है ग्रह, और ताकत लगाएगा, और ताकत लगा रहा है ग्रह, तो उसका प्रभाव जो है यहाँ पर छठे भाव में जिस प्रकार का पड़ रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ओवरऑल अच्छा ही दिखाई देता है, खराब नहीं दिखाई देता। बट लेकिन पराक्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि पराक्रम नहीं बढ़ाओगे, कार्य की तरफ ताकत नहीं लगाओगे, नहीं तो ये आपके लोगों को भगा देगा, भाइयों के लिए अशुभ स्थिति उत्पन्न कर देगा, मित्रों के लिए अशुभता उत्पन्न कर देगा, कहीं ना कहीं अननेसेसरी की क्लैश उत्पन्न कर देगा। क्योंकि ऐसे में बाकी समस्त ग्रहों का योग भी षडाष्टक योग चल रहा है, शनि का समसप्तक योग बन रहा है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आपको इसका उपाय करने की जरूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम 2-3 उपाय आपके समक्ष रख रहे हैं, अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, शनि का द्वंद्वात्मक स्थिति बन रही है, समसप्तक योग, मंगल के साथ षडाष्टक योग, ये इस दौरान कई बार बनेगा। खासतौर पर आप समझें तीनों स्थितियों में, आरंभ में षडाष्टक योग, समसप्तक योग, फिर षडाष्टक योग, तो ये 3 महीने ऐसे ही निकलने वाले हैं। तो ऐसे में शनि को खासतौर पे, शनि और मंगल की युति भी जो है ये भी विशेष तौर पे विचारणीय रहेगी। तो ऐसे में आप लगातार उपाय करने का प्रयास करें। एक सबसे पहला उपाय तो ये करें कि जब भी आप भोजन करें पहला गिलास निकाल कर कौवे को डाल दिया कीजिए या श्वान को डाल दिया कीजिए,
नित्य प्रति आदत डाल दीजिए, ये कार्य करना ही। अभी आपके शनि महाराज यहाँ लगातार चल रहे हैं, तो ये उपाय आपको ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः ये मंत्र का जप करते हुए हाथ में टुकड़ा रोटी का निकाला और लेकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। काक के लिए, कौवे के लिए, श्वान के लिए, कुत्ता कहीं दिखाई दे जाए तो वहाँ उसको रोटी ब्रेड कुछ भी डाल दीजिए। ये बात विशेष तौर पर आपको करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं गौशाला में अवश्य कुछ ना कुछ खान पान गाय के निमित्त अवश्य चारागाह जहाँ हो वहाँ डलवा दीजिए। जहाँ बकरियाँ हों, गायें हों, भैंस हो, इन सब चारागाहों में कुछ ना कुछ अपने द्वारा ये कार्य करने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि महाराज का मंगल के साथ भी द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होने वाली समसप्तक इत्यादि षडाष्टक योग लगातार बने रहेंगे। तो ऐसे में आपके लिए शांत भाव से कार्य करना, अननेसेसरी के झगड़ों में न पड़ना, इस बात का ध्यान रखना। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें, और भी बहुत सारे उपाय जो हम आपको बताने का प्रयास करें वो सब लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। तो यानी आपके लिए ये शनि का जो परिवर्तन, जो वक्री स्थिति है, ये करीब करीब 60% तो अच्छी दिखाई देती है। यदि इसका आप अच्छे से लाभ ले लें, समझ लें, अपनी जन्मपत्री के अनुसार से अच्छे से भाव समझ लें कि हाँ कुछ मूल जन्मपत्री में शनि का योगायोग बना हुआ है, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से इस प्रकार का प्रभाव हम समझ रहे हैं। शनि बृहस्पति का साथ अजीब प्रकार का योग बन रहा है, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो शनि का ये विचित्र प्रभाव जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पड़ रहा है, इसका मूल कारण आपको समझना चाहिए कि शनि का कारण क्या है। शनि महाराज जो है इस वक्त बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं, और बृहस्पति और शनि जो आपस में हैं वो बहुत अच्छा मधुर संबंध माना नहीं जाता। शनि जो है वो आत्मकारक हैं, बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं। एक बात समझे, दोनों आध्यात्मिक हैं। शनि विशेष तौर पे ज्योतिष के दृष्टिकोण से अंतःकरण के मालिक बोले जाते हैं, अंतःकरण के स्वामी बोले जाते हैं, और वो दंडाधिकारी भी बोले जाते हैं। तो शनि का जो विचित्र प्रभाव जो है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो बड़ा विचित्र माना जाता है। उसको अच्छे से समझना चाहिए। वो बृहस्पति के साथ बिल्कुल नहीं मिलता। बृहस्पति के साथ जो है उनका कई बार विचित्र प्रकार का द्वंद्व शास्त्र में वर्णित किया गया है। और एक बात समझें, शनि में दशाओं के अंतर्गत ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक सिद्धांत बताया गया है कि बृहस्पति की दशा चल रही हो उसमें शनि का अंतर आ जाए, या शनि की दशा चल रही हो उसमें बृहस्पति का अंतर आ जाए, तो कभी भी शुभ नहीं जाता है। हमेशा दुष्प्रभाव उसको उत्पन्न करने वाले ये समय माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इसी दृष्टिकोण से समझा जाए तो उसका पीछे मूल कारण भी है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जगत में एक कथा चलती है कि एक बार शनि महाराज जो हैं वो बृहस्पति के साथ मिलकर कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति में महाराज विक्रमादित्य के राज्य में उपस्थित हुए। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य का न्याय के दृष्टिकोण से बड़ा वर्चस्व था। शनि स्वयं दंडाधिकारी माने जाते हैं, और उनका जो सब प्रभाव है कि दंडाधिकारी के रूप में कर्म के अनुसार से कर्म फलदाता माने जाते हैं। तो उनको अहंकार भी था, स्वाभिमान, अहंकार था इस बात का कि मुझसे बड़ा कौन न्याय अधिकारी होगा, न्याय के अनुसार से न्याय करने वाला होगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य का जब वर्चस्व पूरे संसार में था, जिनके नाम से ज्योतिष के दृष्टिकोण से संवत चलता है, यानी जो संवत का इतना महानता उनके बारे में बताई जाती है शास्त्र के दृष्टिकोण से, तो ज्योतिष जगत के अंदर, अध्यात्म जगत के अंदर ये कथा बड़ी प्रचलित है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में, उनके राज्य में शनि और बृहस्पति दोनों एक बार उनकी परीक्षा लेने पहुंचे थे। महाराज को पता चला कि शनि और बृहस्पति दोनों के दोनों उपस्थित हुए हैं वहाँ पर। तो बृहस्पति महाराज देवगुरु माने जाते हैं, और कहा जाता है कि न्याय अधिकारी जो हो, दंडाधिकारी जो हो, वो किसी के वर्चस्व में नहीं आना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो कहा जाता है कि शनि महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रकार से उनको त्रास देकर डराने का प्रयास किया, और यहाँ तक कहा जाता है कि जब महाराज विक्रमादित्य ने उस न्याय के जब व्यवस्था के अंदर उपस्थित हुए तो बृहस्पति जी के से विमुख नहीं, बृहस्पति जी के तरफ वो न्याय का जो था व्यवस्था न्याय दिया, यानी शनि महाराज को गलत ठहरा दिया। शनि महाराज ने वहाँ उस वक्त कहा, भय दिखाने का प्रयास किया। आमतौर पर जब किसी दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं, जो व्यक्ति जिस प्रकार से कहता है कि महाराज बाद में देख लूँगा, और जो न्यायाधिकारी होता है उसको किसी प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस उपस्थित करने का प्रयास किया जाता है, तो शनि महाराज ने भी यही किया कि महाराज आज तो आपने मेरे खिलाफ अपना न्याय दिया है, लेकिन जब मेरा समय आएगा ना, तब आपकी परीक्षा होगी, और तब आप देखना कि क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो महाराज विक्रमादित्य के राज ज्योतिषियों ने बताया कुछ वर्ष बाद कि महाराज आपके ऊपर शनि का ये दुष्प्रभाव समय उपस्थित होने वाला है। और कहा जाता है कि राजा के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रभाव शनि का उपस्थित हो, और आपने तो शनि महाराज आपको जिस प्रकार से चेतावनी देकर गए थे, तो ये समय बहुत भयावह रहेगा आपको, और आपके ऊपर आएगा तो पूरे राज्य के ऊपर आएगा। तो कहा जाता है कि महाराज
विक्रमादित्य ने उस समय कहा कि मैं कुछ दिन के लिए संन्यास ले लेता हूँ, राज्य से चला जाता हूँ। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को कुछ दिन हटकर वहाँ से संन्यास की तरफ भ्रमण पे निकल गए और अपने साथ कुछ काशापण ले गए थे। कहा जाता है काशापण ले जाते हुए कहीं एक जगह शनि महाराज की ऐसी बुरी स्थिति हुई, शनि ने अपना इतना दुष्प्रभाव उनके ऊपर दिखाया कि महाराज विक्रमादित्य को बर्तन मांजने पड़े एक जगह। कहा जाता है कि जब एक जगह कहीं छोले खा रहे थे, चने खाने के लिए कुछ पैसे, उसको कहा कि भैया ये पैसे रख देता हूँ, वो काशापण स्वर्ण के काशापण थे, वो कोयले के बन गए। और जब उस छोले वाले ने, दुकानदार में हाट वाले ने देखा कि अरे ये काशापण जो इन्होंने रखे थे कहाँ है काशापण, ये तो कोयले हैं, तब उसे बर्तन, महाराज विक्रमादित्य से बर्तन तक मंजवा दिए। लेकिन वो विक्रमादित्य महाराज तटस्थ, बिल्कुल हिल के डिल नहीं हुए कि जो है भाग्य में वो जिस प्रकार से रहेगा। तो बाद में कहा जाता है शनि महाराज ने आके उनको वरदान भी दिया कि आपकी परीक्षा हमने ली और आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो ये प्रभाव कई प्रकार से है, यानी शनि और बृहस्पति का जो द्वंद्व है वो जगत प्रचलित है। और इस वक्त शनि महाराज बृहस्पति की राशि में ही चल रहे हैं, और बृहस्पति की राशि में चलते हुए शनि महाराज का प्रभाव, जैसा हमने आपको बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने वाला है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके उपाय जो बता रहे हैं वो कर लीजिएगा, जो उपाय बताए हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। शनि के संबंध में अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है ना, शनि को मनाए सदा सुख पाए। शास्त्र के दृष्टिकोण से आप समझ लें, शनि को मनाने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। जितना हो सके शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए, और शनि को मनाते रहेंगे तो जीवन में सुख पाते रहेंगे। शनि विशेष तौर पर जो प्रसन्न होते हैं आपके कर्म से ही प्रसन्न होते हैं। एक तो एक बात ध्यान रखें, जो गलत कामों में जाएंगे तो फिर शनि दंड देंगे ही देंगे। शनि दंड नहीं देते हैं, आपके कर्म ही आपको दंड देते हैं। इस बात को हमको भाव समझ लेना चाहिए। अब वो दंड या तो आप सह लें या फिर उसको पश्चाताप के तौर पर अनेक शास्त्र में जो तप के रूप बताए गए वो तप करें। मंत्र जब भी एक तप है। तो शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करना एक अद्भुत, कहा जाता है महाराज दशरथ के संबंध में बड़ी अद्भुत कथा शास्त्र में वर्णित है। जो दशरथ जी शनि महाराज के समक्ष से निकल रहे थे देवासुर संग्राम से पहले, और रास्ते में शनि के दर्शन हुए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज दशरथ ने कहा कि अगर ये शनि के दर्शन के किए बगैर निकल जाऊँ, सामने पड़ रहे, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो फिर मैं दोष का भागी होऊंगा। तो इसलिए उन्होंने शनि को प्रणाम किया वहाँ पर। और शनि का एक दिव्य पद्म पुराण के अंदर वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र आता है, उसका वहाँ वर्णन मिलता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और कहा जाता है जो दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ नित्यपति करते हैं, चाहे एक बार कर लें, शनि कभी भी उन पर अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाएंगे। वो दशरथ कृत स्तोत्र आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार नित्यपति भी पाठ कर लेंगे ना आप, तो शनि के अकाट्य प्रयोग के अंदर आता है। आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आपके समक्ष वो अकाट्य प्रयोग उपस्थित करने वाले हैं कि जो हींग लगे ना फिटकरी रंग चौंकाओ। आज की समाज में जो शनि को मनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करने, हजारों लोग खर्च करने की बात करते रहते हैं, अनेक प्रकार से ऐसे लोग हैं कि जो 100 टीन चढ़ा दो शनि महाराज पर। अरे शनि महाराज की मूर्ति कहाँ शास्त्र में वर्णित है? शनि का विशेष तौर पर जो वर्णन जो मिलता है वो तो सीधा साधा वर्णन मिलता है कि शनि मंत्र जप करो। लेकिन आज लोग शनि की बड़ी से बड़ी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, शनि को बड़ा कर रहे हैं। इस कलयुग में यही समस्या है, भगवान बड़े नहीं कर रहे हैं, शनि के प्रताप को बड़ा करने के लिए बड़ी से बड़ी मूर्ति लगाए चले जा रहे हैं। कहाँ शास्त्र में? तो आप समझें, ये जो तथाकथित तौर पर आज की तारीख में जो एक हाट बना दिया है लोगों ने, उसको शास्त्र में सीधा साधा प्रयोग वर्णित है। धन खर्च करने से कोई ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होने वाला। सदकर्म करने से, तप करने से ही ग्रहों की जो अनिष्ट जो प्रभाव है वो आपके लिए शुभता की तरफ परिवर्तित होगा। तो शनि का दशरथ कृत स्तोत्र अद्भुत स्तोत्र है। शनि महाराज का स्वयं आशीर्वाद है दशरथ जी को दिया कि जो इस स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करेगा, एक बार भी पाठ करेगा, उसको शनि जीवन में कभी त्रास नहीं देगा। शनि स्तोत्र इस प्रकार से पद्म पुराण में कहा गया है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घशंशुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने,
नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं नृशंसाय नमोस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादा कुरु मे देववराहोऽहम् उपागता एवं तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये पद्म पुराण के अंदर वर्णित दिव्य शनि स्तोत्र है। इसका यदि एक बार भी पाठ नित्य प्रति श्रवण भी कर लेंगे ना, तो शनि का कैसा दुष्प्रभाव, शनि की कैसी ढैया, शनि का कैसी साढ़े साती, शनि की कैसी अशुभ दशा, वो सब के सब शुभ होने की तरफ चली जाएगी। ये अद्भुत प्रयोग है, शास्त्र में वर्णित है। इसको जितना भी रूप में हम करने का प्रयास करें तो ये 4 महीने विशेष तौर पर अवश्य इनका पाठ करने का प्रयास करें। शनि के दिव्य स्तोत्र के पाठ करने से आपके जो अनिष्ट शनि का जो दुष्प्रभाव है वो जीवन में किसी प्रकार भी नहीं होगा। देखिए, इस प्रकार समझें इसको कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप छाता ले सकते हैं, आप अपनी गाड़ी बढ़िया बना सकते हैं, उसके अंदर बैठ सकते हैं। ये आपका कर्म है कि जिसने कर्म किया छाता लेने का वो छाता ले लिया, सीधा आपके सिर पे पानी नहीं पड़ा। जिसने बढ़िया गाड़ी मेहनत करी और कर्म अच्छा किया, गाड़ी ले ली, और अच्छा कर्म किया तो बहुत बढ़िया और व्यवस्था बना ली। तो यानी बारिश तो हो रही है संसार में, लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत आप समझें कि हम अपनी रक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज लगे हैं लोग अंगूठियां खरीदने में, एक के बाद एक नीलम। इतना नीलम कहाँ निकल रहा है भैया? नीलम बिल्कुल चमत्कारी है, कोई दिक्कत नहीं है, नीलम का प्रभाव अद्भुत है। लेकिन क्या इतना नीलम संसार में निकल रहा है कि जितना बाजार में बिक रहा है? हम पत्थर का विरोध नहीं कर रहे हैं, पत्थर रत्न शास्त्र में वर्णित है और बिल्कुल अद्भुत रूप से चमत्कारिक चीज़ें उपस्थित करते हैं। लेकिन क्या इतना नीलम बिक रहा है? नीलम की पहचान शास्त्र में जो बताई गई है कि आप उसको दूध मिले जल में डाल दीजिए, दूध अलग कर देगा, जहर अलग कर देगा। तो जहर को भी अलग कर सकता है, यानी इतना ज़्यादा वर्ण उसका प्रभाव हो जाता है। तो ये सोचे क्या वो आज अगर फिर कोई तथाकथित तौर पे कहेगा कि वो तो असली नीलम होगा, तो यानी जो आप पहन रहे हैं वो तो नकली है। तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? क्यों आज संसार के समक्ष जाकर सुनारों को या किसी प्रकार से भी जो कल्चर्ड चीज़ें हैं और जो केवल क्रिस्टल के रूप में बनी हुई हैं उसको आप पहन कर केवल अपने मन को, भाव को जगाने के लिए, मन को संतुष्टि देने के लिए कि भाई हाँ नहीं मैंने नीलम पहन रखा है? अरे कुछ नहीं करेगा। ये स्तोत्र का पाठ करें। देखिए शनि का इसके बाद एक अद्भुत, यही अगर चलिए दिक्कत है, बहुत सारे लोग बोलेंगे संस्कृत बोलने में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं। तुलसी बाबा के कृत हनुमान चालीसा, हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने वरदान दिया। कथाएं आपको मालूम है, जब हनुमान जी को रावण की लंका से शनि को हनुमान जी ने मुक्त किया, तब क्या किया था? शनि ने वरदान दिया था हनुमान जी को, जो आपके भक्त रहेंगे तो उन पर कोई कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दो। हनुमान जी को हर शनिवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर में चमेली का तेल मिलाया और पीपल के पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को पहना दी, एक दिया वहाँ जला दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, हनुमान जी के मंत्र का जप कर लिया। हनुमान तो चालीसा तो स्वयं सापर मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, जो 7 बार पाठ। अब समस्या क्या है कि कैसे पाठ कर कल्याण करेगा? हनुमान जी ने कहा जय 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 हनुमान गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो अगली लाइन में क्या बोला? जो 7 बार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासु कोई। तो करो ना, सीधा सिद्धांत बताया गया है, तो क्यों नहीं होगा कष्ट निवारण का? लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम आलसी हो गए, इस कारण से हमारी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को करने का प्रयास करें। शनि का मंत्र है दिव्य मंत्र, शास्त्रोक्त मंत्र है, तंत्रोक्त जो मंत्र बताया गया है, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र का जप कर लो। इसी तरह से पाठ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था बनाई है कि हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक जो यज्ञ चलता है, भंडारा होता है, उसके बाद उसमें व्यवस्थाएं है कि आप आइए, उस यज्ञ में बैठिए और कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्ज नहीं लिए जाते। आप आएंगे, बैठेंगे, यज्ञ करेंगे। बहुत सारे लोग अपने नाम से भी कराते हैं, सब चीज़ करते हैं। शनि स्तोत्र का यज्ञ कराते हैं, नवग्रहों के मंत्रों का यज्ञ कराते हैं, समस्त मंत्र, वैदिक मंत्र बहुत सारे हैं, उन सबकी व्यवस्था आश्रम पे समय समय पर चलती रहती है। तो आप बिल्कुल इस बात का भाव का ध्यान रखिए। ये मंत्र जो अब हमने रास्ते बताए हैं आपको, ये अद्भुत रूप से इनका प्रयोग करने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल देखिएगा शनि का नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर रास्ता ही आपने गलत पकड़ लिया
कई बार आप समझे, अगर आप किसी को बुखार है, पैरासीटामोल देनी है किसी को, लेकिन पैरासीटामोल की जगह कोई आपको प्लेन वाइट पिल दवाई सफ़ेद गोली बना के दे दे और फिर कहे कि भैया पैरासीटामोल बुखार नहीं उतार रही, क्रोसिन बुखार नहीं उतार रही, तो किसकी गलती होगी? कि आपने चेक किया नहीं किया कंपनी की दवाई असली थी कि नहीं थी, उसमें वो सॉल्ट था कि नहीं था? तो जो आपने नग पहन रखा है या कुछ और आपने जो उपाय कर रखे हैं, क्या वो शास्त्र विधि के अनुसार से ठीक भी हैं, सही पद्धति से बनाए गए हैं? जो नग आपने धारण कर रखा है, क्या उसको सही मंत्रों से सिद्ध किया गया है? ऐसे आप मूर्ति भगवान की मूर्ति लाके रखते हैं, केवल दर्शन के लिए मूर्ति रखते हैं या प्रतिष्ठित मूर्ति रखते हैं? रत्न तो आप धारण करते हैं तो उसको सही प्रतिष्ठित है कि नहीं रत्न, वो उसको प्रतिष्ठित किया गया है कि नहीं किया गया? फिर आप रत्न 24 घंटे पहने रहते हैं। हाथ पवित्र भी हुए अपवित्र भी हुए, किसी की मरण शौच में चले गए, किसी की जन्म शौच में चले गए, तो रत्न का तो प्रभाव निष्क्रिय हो गया। इसी प्रकार से यंत्र भी बहुत अद्भुत रूप से काम करते हैं। जो शनि के यंत्र बने होते हैं, उनको मंत्र से सिद्ध कराकर यदि धारण कर लिया जाए, रख लिया जाए घर में या दुकान पर, तब भी वो अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो पद्धतियां अनेक हैं, लेकिन सही रूप से आज उनका प्रयोग किया जाए। आज बाजार में जिस प्रकार से पूरा का पूरा एक गिमिक सिस्टम चल रहा है, 4 लोगों को बैठा दिया जाता है कि मैं इसको मैंने धारण किया और इससे मेरी किस्मत जाग गई, ये जाग गई, वो जाग गई। अरे शास्त्र में वर्णित है जो तरीका, उसको करने का प्रयास करें। शास्त्र में भगवान के द्वारा विदित जो चीज़ें हैं, गुरुओं के द्वारा जो विदित चीज़ें हैं, उनको समझने का प्रयास करें। टीवी पर आके तो लोग पता नहीं किस किस प्रकार से, किस कारण से, कौन से पैसे लेकर क्या बोल देते हैं, वो हम सबको समझ में आना चाहिए। फिर हम लगते हैं गाली देने के लिए, मेरे कुछ ग्रहों का निवारण नहीं हुआ, प्रभाव निवारण नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले समझे तो सही। और दूसरी बात, एक बात और, ये जो हम प्रभाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से यहाँ बता रहे हैं, वो तो गोचर का प्रभाव बता रहे हैं। अब हमको नहीं पता कि आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की दशा किस प्रकार की है, अंतर व्यवस्था ग्रहों की किस प्रकार से, ग्रह ताकत में है कि नहीं है। ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपके समक्ष बताया, अच्छा या खराब। कई राशियों में बहुत अच्छा प्रभाव बताया जाता है, कई लोग कहते हैं कि वो प्रभाव नहीं हो रहा। तो भैया तुम्हारी जन्मपत्री में क्या समस्याएं चल रही हैं वो देखना पड़ेगा, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं वो देखना पड़ेगा। बहुत सारी सीधे हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन ज्योतिष बिल्कुल सत्य है। हमें भी आश्चर्य होता है कई बार कि किस प्रकार से ये प्रभाव ज्योतिष की शास्त्र में वर्णित जो ग्रहों का योग लिखा है, कैसे फलीभूत हो जाता है हजारों जन्मपत्रियों के ऊपर। लेकिन होता है साहब, बिल्कुल होता है, अनेक बार, हजारों बार देखने को मिलता है और बिल्कुल वो समक्ष आता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाता है। तो आप सब इस ज्योतिष के प्रभाव को समझते हुए उन गणनाओं को सही से रूप से समझ के अपने जीवन में लाभ लेने के लिए ज्योतिष विज्ञान को स्थान दें, उस पर विश्वास करें। और व्यर्थ वार्तालाप करने वाले हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, कमेंट करने वाले, मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो उनके लिए एक ही वाक्य है, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। आचार्य जी 17 मिनट